अगर आप भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लवर हैं तो आपका इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एमसीयू की रिसेंट रिलीज हुई मूवी को। सो हेलो एवरीवन, कुंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। इससे पहले हम कहानी की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी की शुरुआत होती है, हम एक कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम रीड रिचर्ड होता है, वहीं पर वाइफ का नाम सू स्ट्रॉम होता है। जहाँ पर सू को अभी अभी पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। रीड और सू प्रेगनेंसी के लिए कब से ट्राई कर रहे होते हैं और लगभग हार मान चुके थे, इसलिए उनके लिए खबर बहुत ही खुशी वाली थी। जहाँ पर रीड सोच में पड़ जाता है कि कहीं उनका बच्चा भी उनकी तरह स्पेशल पावर वाला ना हो। तो हमारे सामने आता है कि 4 साल पहले रीड, सू और रीड का बेस्ट फ्रेंड बैन और सू का भाई जॉनी स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए गए थे, पर वहाँ पर उनकी शिप एक कॉस्मिक स्टॉर्म से टकरा गई थी जिसने उनके शरीर को पूरी तरह से बदल दिया था। उन लोगों को सुपर पावर्स मिल गए थे। जहाँ पर बैन की बॉडी रॉक जैसी बन गई थी तो वहीं पर जॉनी का शरीर आग जैसा बन गया था। लोग उसे ह्यूमन टॉर्च कहने लगे थे। रीड की बॉडी रबड़ जैसी स्ट्रेच हो जाती थी तो वहीं पर सू इनविजिबल होने के साथ साथ 4 फील्ड क्रिएट कर सकती थी। उनकी टीम का नाम फैंटास्टिक 4 पड़ा। उन लोगों ने दुनिया को कई खतरों से बचाया। रीड एक बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट होता है तो सू पॉलिटिकली सारी कंट्रीज को एक साथ दुनिया में शांति लाने की कोशिश कर रही होती है। उसने अंडरवर्ल्ड के लीडर हार्वी के साथ भी समझौता कर लिया था। दुनिया फैंटास्टिक 4 से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अभी हम देखते हैं कि जॉनी और बैन डिनर के लिए सू और रीड का वेट कर रहे होते हैं, जो पहली बार संडे डिनर के लिए लेट हो गए थे। यहाँ पर बैन सू का चेहरा देखकर समझ जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। सब लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। पूरी दुनिया को खबर दे दी जाती है कि उनका बेबी आने वाला है। उनके पूरे घर को बेबी प्रूफ कर दिया गया है। सब लोग यही सोच रहे हैं कि क्या उनके बेबी के पास भी सुपर पावर्स होंगी। रीड इसी चीज पर रिसर्च कर रहा होता है तो इसी के साथ साथ उन्हें स्पेस से कई ट्रांसमिशंस मिल रहे होते हैं। वहीं पर रीड टेलीपोर्टेशन पर रिसर्च कर रहा होता है। वो एक अंडे को टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है जिसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इसके बाद हम जॉनी को देखते हैं जो स्पेस से आई ट्रांसमिशंस को सुनने लगता है जो किसी और लैंग्वेज में होती है। इधर हम सू को देखते हैं जहाँ पर रोबोट उसके बच्चे का क्रिब बना रहा होता है, जिस पर सू रीड से कहती है कि क्रिब तो तुम्हें बनाना चाहिए था, पर रीड कहता है कि मैंने ये बनाया है, देखो इससे हम टेस्ट कर पाएंगे कि बच्चा नॉर्मल है या नहीं। जिसके बाद वो अपनी बॉडी को हल्का सा इनविजिबल कर देती है जिससे उनका बेबी नॉर्मल दिखाई देता है, जो बिल्कुल ठीक होता है। जिसके बाद रीड अपने आसपास के छोटे मोटे क्रिमिनल्स को अरेस्ट करवा देता है जिससे दुनिया पर कोई भी खतरा ना हो। तभी स्पेस से कोई उनकी तरफ आ रहा होता है। जब जॉनी पास जाकर देखता है तो वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम सिल्वर सर्फर होता है। सिल्वर सर्फर टाइम स्क्वायर के सामने जाकर उनसे पूछती है कि क्या तुम लोग इस प्लेनेट के प्रोटेक्टर हो, जहाँ पर सू हाँ में जवाब देती है। तो सिल्वर सर्फर बताती है कि जल्द ही तुम्हारा प्लेनेट खत्म हो जाएगा क्योंकि इस प्लेनेट को गैलेक्टस कंज्यूम कर जाएंगे। जितने दिन बचे हैं तुम्हारे पास उसे खुशी से जी लो। ये सुनकर जॉनी सिल्वर सर्फर के पीछे चले जाता है और उसका बोर्ड पकड़कर उसे खींच लेता है, जहाँ पर सिल्वर सर्फर उसे किसी और लैंग्वेज में कुछ बोलती है और वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद रीड अपनी रिसर्च में लग जाता है। उसने देखा कि स्पेस में कई प्लेनेट खत्म हो चुके हैं और उन सभी प्लेनेट में सिल्वर सर्फर जा चुकी है। रीड कहता है कि इससे पहले गैलेक्टस हमारे तक पहुँचे, हमें उन तक पहुँच जाना चाहिए। जहाँ पर जॉनी कहता है कि उस लड़की ने मुझसे बहुत ही काइंड तरीके से बात की थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वो दिल की साफ लड़की है। जहाँ पर सभी को पता चल जाता है कि जॉनी को वो लड़की पसंद आ गई है। जिसके बाद सू जॉनी को बताती है कि एक ट्रांसमिशन स्पेस से आई है जो बिल्कुल सिल्वर सर्फर की तरह है। जिसके बाद हम रीड को देखते हैं जो सभी को उनके नए स्पेस सूट दिखाता है जो काफी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी से बने थे। जिसके बाद फैंटास्टिक 4 की टीम फिर से एक बार स्पेस की ओर निकल जाती है, जो काफी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी की मदद से स्पेस में फास्ट ट्रेवल कर पा रहे होते हैं। जहाँ पर वो लोग सिल्वर सर्फर के सिग्नल को ट्रैक करते हुए उनका पीछा करने लगते हैं और उस प्लेनेट के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो प्लेनेट उनकी आंखों के सामने तबाह होने लगता है। जहाँ पर वो उस प्लेनेट के काफी करीब पहुंच जाते हैं। जिसके बाद हम सू को देखते हैं जो अपनी पावर से शिप को इनविजिबल कर देती है। जहाँ पर वो देखते हैं कि उनकी आंखों के सामने वो प्लेनेट खत्म हो जाता है।
लेकिन उन लोगों को गैलेक्टस ने देख लिया था। उनकी शिप गैलेक्टस की शिप की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर सिल्वर सर्फर उनकी शिप के अंदर आती है और उनसे कहती है कि गैलेक्टस तुमसे मिलना चाहते हैं, और साथ ही उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जिसके बाद फैंटास्टिक फोर सिल्वर सर्फर के पीछे पीछे गैलेक्टस की ओर आने लगते हैं, जहाँ पर जॉनी सिल्वर सर्फर से पूछता है कि तुमने मुझे उस दिन क्या कहा था। तो सिल्वर सर्फर बताती है कि वो एक ब्लेसिंग थी, अपनों के साथ मरो। असल में गैलेक्टस एक बहुत ही ह्यूज कॉस्मिक एंटिटी होती है, जिसे अपनी भूख मिटाने के लिए प्लैनेट्स को खाना होता है। फैंटास्टिक फोर उसे देखते ही रह जाते हैं और काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पर गैलेक्टस उनसे पूछता है कि क्या तुम इतनी दूर मुझसे यहाँ पर भीख मांगने आए हो। जहाँ पर रीड उससे कहता है कि हम तो सिर्फ तुमसे बात करने आए हैं। जहाँ पर गैलेक्टस उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी दुनिया को बख्श दूंगा, पर मुझे इसके बदले में तुम्हारा बच्चा चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो मेरी जगह लेकर मुझे आजाद कर देगा। उसमें इनफाइनाइट पावर है। ये सुनकर रीड गैलेक्टस से कहता है कि हमारा बच्चा नॉर्मल है, जिस पर गैलेक्टस अपनी पावर का यूज करता है, जिससे सू को दर्द होने लगता है, यानी कि उसके बच्चे का जन्म लेने का टाइम हो गया था। जिसके बाद हम जॉनी को देखते हैं, जो गैलेक्टस पर हमला कर देता है। सभी के सभी वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं। जॉनी ज्यादा देर तक स्पेस में ह्यूमन टॉर्च नहीं बन सकता था, इसलिए हम देखते हैं कि सू अपनी पावर का यूज करती है और सिल्वर सर्फर को दूर फेंक देती है। किसी तरह से वो अपनी शिप में वापस लौटते हैं, लेकिन सिल्वर सर्फर उनके पीछे ही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक बार तो वो सू के बच्चे तक भी पहुंच जाती है, पर वो लोग भागते हैं। जिसके बाद सू जॉनी से कहती है कि उसे मार डालो, वो तुम्हारे भतीजे के पीछे है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जॉनी सिल्वर सर्फर के ऊपर बीम से शूट करने लगता है, जिसकी वजह से सिल्वर सर्फर भागने लगती है। इधर हम स्पेसशिप में रीड को देखते हैं, जो स्पेसशिप में एक ब्लैक होल का कोऑर्डिनेट डालता है। जिसके बाद वो एक ब्लैक होल के करीब आ जाते हैं, जहाँ पर रीड कहता है कि ब्लैक होल के करीब जाना काफी ज्यादा रिस्की है, लेकिन हमें ऐसा करना ही होगा ताकि वो लोग हमारे पीछे आए। और अब हम देखते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है। जिसके बाद रीड सू से कहता है कि हमारी शिप को इनविजिबल कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सू उनकी शिप को इनविजिबल कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनकी शिप का आधा पार्ट सिल्वर सर्फर के सामने ब्लैक होल के पास जाकर ब्लास्ट हो जाता है। तो वहीं पर सिल्वर सर्फर ब्लैक होल में फंस जाती है। यहाँ पर हम फैंटास्टिक फोर को देखते हैं, जो ब्लैक होल के साइड से निकलकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं पर हम सू को देखते हैं, जो स्पेस में अपने बेटे को जन्म देती है। उन्होंने अपने बेटे का नाम फ्रैंकलिन रखा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने नए फैमिली मेंबर को लेकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अर्थ में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मीडिया वाले रीड से पूछते हैं कि आपने गैलेक्टस को कैसे हराया। तो रीड कहता है कि हमने हराया नहीं, हम तो उनसे केवल बात करने गए थे। जहाँ पर गैलेक्टस को हमारा बच्चा चाहिए था। उसने हमसे कहा कि तुम अपना बच्चा दे दो और मैं अर्थ को बख्श दूंगा, जिसके लिए हमने मना कर दिया। इधर हम गैलेक्टस को देखते हैं, जो सिल्वर सर्फर से कहता है कि मुझे वो बच्चा चाहिए क्योंकि उसमें इनफाइनाइट पावर है। इधर हम रीड और उसकी टीम को देखते हैं, जो सोच रहे होते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि रीड के पास इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि गैलेक्टस उनकी इमेजिनेशन से काफी ज्यादा ताकतवर है। जहां पर रीड भी डर रहा होता है, क्योंकि पहली बार उसके पास इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। जहां पर जॉनी सू को सिल्वर सर्फर और उसकी कन्वर्सेशन की कुछ रिकॉर्डिंग दिखाता है और उससे कहता है कि मैंने इस लाइन को डिकोड कर लिया है, इसका मतलब मैं बाकी मैसेज को भी डिकोड कर सकता हूँ। इधर हम पूरी अर्थ के लोगों को देखते हैं, जो काफी ज्यादा डरे हुए थे और अब वो सभी फैंटास्टिक फोर के खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि वो अर्थ को बचाने के लिए अपना बच्चा भी नहीं दे सकते थे। उनकी बिल्डिंग के बाहर लोगों की भीड़ लगी होती है और वो सभी उनसे नफरत करने लगे होते हैं। जहाँ पर रीड कहता है कि लोग हमसे नफरत कर रहे हैं और लोग अपनी जगह पर सही भी है, क्योंकि हमारे पास गैलेक्टस को हराने का कोई भी प्लान नहीं है। उनको इस टाइम एक ही सॉल्यूशन दिख रहा होता है, वो है सू का बच्चा। जहाँ पर सू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो रीड से कहता है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं अपने बच्चे को तुम्हें दे दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फ्रैंकलिन को चुप कराने लगती है। जहाँ पर सू रीड से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। रीड उससे कहता है कि मैं अपने बेटे को गैलेक्टस को कभी नहीं दूंगा, मेरा काम है सोचना, मैं बुरी से बुरी चीज सोच सकता हूँ ताकि मैं उसका कोई सॉल्यूशन निकाल सकूं। जहाँ पर रीड कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इधर हम सू
सू को देखते हैं जो फ्रैंकलिन को लेकर लोगों के बीच पहुंच जाती है और उनसे कहती है कि ये मेरा बेटा फ्रैंकलिन है। जहां पर सू सभी को बताती है कि मेरी मॉम मुझसे हमेशा कहा करती थी कि सू मैं तुम्हारे लिए जमीन आसमान हिला दूंगी। वहीं पर सू भी कहती है कि मैं भी अपने बच्चे के लिए यही करूंगी। जहां पर सू कहती है कि मैं इस प्लेनेट के लिए अपने बच्चे को सेक्रीफाइस नहीं करूंगी और ना ही अपने बच्चे के लिए इस प्लेनेट को सेक्रीफाइस होने दूंगी। हम लड़ेंगे और एक परिवार बनकर लड़ेंगे। सू की जमीन आसमान हिलाने वाली बात सुनकर रीड को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि हम अपनी अर्थ को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देंगे जहां पर गैलेक्टस लाखों साल तक नहीं आएंगे। यहाँ पर रीड अंडे की तरह पूरी अर्थ को मूव करने की बात कर रहा होता है। वो ऐसा करके अर्थ को इतनी दूर ले जाएगा जहाँ पर गैलेक्टस लाखों सालों तक नहीं आ सकता। इस चीज को लेकर उन्होंने पूरी अर्थ में बड़े बड़े टावर्स बनाना शुरू कर दिए थे। उन्हें ये काम करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, इसलिए पूरी दुनिया में एनर्जी को सेव करने के लिए लॉकडाउन लगने शुरू हो गए थे। जिस पर रीड फ्रैंकलिन के साथ बात करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता और अब जानने की कोशिश भी नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे खुद बता दोगे कि तुम क्या चीज हो। इधर हम जॉनी को देखते हैं जो सिल्वर सर्फर की लैंग्वेज को डिकोड करने में लगा होता है। तो अर्थ को मूव करने वाला दिन भी आ जाता है। सभी टावर्स को एक्टिवेट कर दिया जाता है और काउंटडाउन शुरू होता है। तभी एंट्री होती है सिल्वर सर्फर की और हम देखते हैं कि वो एक एक करके सारे टावर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से फैंटास्टिक फोर का मिशन खराब हो जाता है। इधर हम जॉनी को देखते हैं जो सिल्वर सर्फर का सामना करता है। उसने सारी जगह में उसके लैंग्वेज के मैसेज चला दिए होते हैं। इस मैसेज में सिल्वर सर्फर का नाम सेलाबेल लिया जा रहा होता है। जॉनी सेलाबेल से उसकी लैंग्वेज में बात करता है और सेलाबेल के बारे में उसे सब कुछ पता चल गया होता है कि वो एक साइंटिस्ट के प्लैनेट से आती है। यहाँ पर वो एक साइंटिस्ट के प्लैनेट से आती है। जब गैलेक्टस उसके प्लेनेट को कंज्यूम करने के लिए गया था तो सेलाबेल ने अपने प्लेनेट को बचाने के लिए गैलेक्टस की गुलामी स्वीकार कर ली थी और इस ट्रांसमिशन में उसके प्लेनेट के लोग उसे थैंक यू कह रहे थे, लेकिन बाकी प्लेनेट की दर्द भरी चीखें उसे सुनाई दे रही थी। जहाँ पर सेलाबेल ये सब कुछ नहीं सुन पाती और ऊपर उड़ जाती है। जॉनी भी उसके पीछे आता है और उससे कहता है कि ये मेरा प्लेनेट है और मैं भी इसे बचाऊंगा। जिसके बाद वो उससे कहता है कि फ्रैंकलिन की जगह तुम मुझे ले जाओ। जहाँ पर सेलाबेल उससे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, उस बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाओ, मैं अर्थ को मूव नहीं होने दूंगी। इधर हम नीचे सभी लोगों को देखते हैं जो अर्थ को मूव नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका प्लान खराब हो चुका था। जिस पर रीड को एक और आइडिया आता है और वो कहता है कि हम गैलेक्टस को यहाँ बुलाएंगे और हम उसे टाइम स्क्वायर में लाकर एक जगह पर टेलीपोर्ट कर देंगे जहाँ से गैलेक्टस कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। अब इस काम के लिए गैलेक्टस को उन्हें टावर के नीचे 30 सेकंड तक रखना होगा। जहाँ पर बैन उससे पूछता है कि हम गैलेक्टस को यहाँ तक कैसे लाएंगे। वहीं पर सू समझ जाती है कि रीड फ्रैंकलिन को एक बेड की तरह यूज करने की सोच रहा है। ये सुनकर सभी लोग कहने लगते हैं कि ये एकदम बकवास प्लान है। जहाँ पर रीड कहता है कि यही एक अच्छा प्लान है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रीड भी सू को मना लेता है। जिसके बाद ये सभी लोग इस चीज की तैयारियां करने लगते हैं। उन्हें सारा एरिया खाली कराना होगा। इस काम के लिए सू अंडरग्राउंड के लीडर हार्वी से बात करती है और उससे कहती है कि अर्थ बहुत ज्यादा खतरे में है, इसलिए कुछ समय के लिए सभी लोगों को अंडरग्राउंड में ले जाना होगा। जिसके लिए हार्वी भी मान जाता है और वो लोगों को अंडरग्राउंड में जगह दे देता है। इधर हम गैलेक्टस को देखते हैं जो धरती के काफी ज्यादा करीब आ गया था। वहीं पर फ्रैंकलिन को टाइम स्क्वायर के नीचे रख दिया जाता है। वहीं पर हम गैलेक्टस को देखते हैं जो अपनी शिप से नीचे उतरता है और न्यूयॉर्क में पहुंच जाता है। जिसके बाद वो मिट्टी की खुशबू तक लेने लगता है। इसके बाद वो स्कैन करके फ्रैंकलिन को ढूंढ लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गैलेक्टस न्यूयॉर्क की सड़कों में होते हुए टाइम स्क्वायर तक पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं कि जॉनी उसकी आंखों में हमला कर देता है। इधर हम रीड को देखते हैं जो टेलीपोर्टेशन ऑन करने के लिए तैयार होता है, पर गैलेक्टस टावर के अंदर कदम नहीं रखता है। वो पीछे हट गया होता है। उसने फ्रैंकलिन को फैंटास्टिक फोर की बिल्डिंग में देख लिया होता है और उसकी तरफ बढ़ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर मिलकर गैलेक्टस को रोकने की कोशिश करते हैं, पर उनके सारे वार नाकाम होते हैं। वहीं पर हम गैलेक्टस को देखते हैं जो बैन को स्पेस में फेंक देता है, तो जॉनी उसे बचाने के लिए वहां पर चले जाता है।
वहीं पर हम गैलेक्टस को देखते हैं जो सू की कार में हाथ डालता है और उसे नीचे फेंक देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि रीड गैलेक्टस पर हमला करता है। लेकिन हम गैलेक्टस को देखते हैं जो उसे कीड़े की तरह पकड़कर स्ट्रेच करना शुरू कर देता है, जिससे रीड के कपड़े फटना शुरू हो जाते हैं और वो डर से चिल्ला रहा होता है। तभी वहाँ पर जॉनी और बैन आ जाते हैं और रीड को बचा लेते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर गैलेक्टस का सामना करते हैं। जिसके बाद गैलेक्टस जाकर फ्रैंकलिन को उठा लेता है। यहाँ पर हम सू को देखते हैं जो अपने बेटे को उसके पास देखती है और अपनी पूरी पावर का यूज करके गैलेक्टस को रोकने में लग जाती है। यहाँ पर सू अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी लिमिट से ज्यादा पावर का यूज कर रही होती है और वो किसी तरह से गैलेक्टस को टाइम स्क्वायर के बीच ले आती है। जिसके बाद हम रीड को देखते हैं जो सू को रुकने के लिए कह रहा होता है, क्योंकि सू अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने लिमिट से ज्यादा पावर का यूज कर रही थी। लेकिन सू उससे कहती है कि मेरे बच्चे को बचाओ। उसे अपने बेटे के आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। वहीं पर हम बैन को देखते हैं जो एक बिल्डिंग को तोड़कर गैलेक्टस का बैलेंस बिगाड़ देता है। वहीं पर हम जॉनी को देखते हैं जो मशीन को ऑन कर देता है और रीड फ्रैंकलिन को बचा लेता है। इधर हम सू को देखते हैं जिसने अपनी पूरी पावर झोंक दी होती है और अब वो भी मरने वाली थी, पर गैलेक्टस अभी भी टेलीपोर्ट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से जॉनी अपने आप को सैक्रिफाइस करने वाला था। तभी सेलेबेल उसकी जगह ले लेती है और गैलेक्टस के साथ वो टेलीपोर्ट हो जाती है और दूसरी जगह में पहुंच जाती है। सभी लोग भागकर सू के पास आते हैं, जहां पर रीड उसे सीपीआर देने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी काम नहीं आता। जिसके बाद हम देखते हैं कि रीड फ्रैंकलिन को रोता हुआ देखकर उसकी माँ के ऊपर बिठा देता है और यहाँ हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन की पावर सबके सामने आती है। वो सू को वापस से जिंदा कर देता है, जिसकी वजह से सू की सांसें वापस से चलने लगती है और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।